रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से किया जबरदस्त हमला। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हुए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। कई अपार्टमेंट और इमारतों में आग लगी और भारी नुकसान हुआ। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के इस शहर में एयर डिफेंस यूनिट सक्रिय रही और राहत टीमों ने बचाव कार्य चलाया। यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया कि कीव के 6 अलग अलग स्थानों पर हमले हुए। 3 मिलियन आबादी वाले इस शहर में अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स और अन्य आवासीय ढांचों पर वार हुआ है। इन हमलों ने कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। हाई राइज अपार्टमेंट ब्लॉक की निचली मंजिलों में एक मिसाइल अटैक से भीषण आग लग गई। इन हमलों से एक और इलाका आग की चपेट में आ गया, लेकिन उस आग को तुरंत काबू कर लिया गया। हमले के दौरान शहर में एयर डिफेंस यूनिट सक्रिय थी और आसमान में ऑपरेशन चल रहा था। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग आग में घिरी नजर आ रही है और इमरजेंसी टीमें मलबे से भरी सड़कों पर काम करती नजर आई। कई जगहों पर इमारतों को भारी नुकसान हुआ और कीव की कई सड़कों पर ड्रोन का मलबा और टूटे हुए हिस्से बिखरे थे। धमाकों की आवाज से पूरे शहर में दहशत फैल गई और नागरिकों को भारी नुकसान का डर सताने लगा। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर ड्रोन और मिसाइलों ने कई आवासीय स्थानों को निशाना बनाया। वहीं पिछले 4 दिन के दौरान यूक्रेन पर रूस की ओर से किया गया ये चौथा बड़ा हमला था। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच दोनों देशों का युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका की ओर से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीस प्लान पेश किया है। इस पर रूस तो तैयार नजर आ रहा है, पर यूक्रेन ने आपत्ति जताई है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने पीस प्लान को मंजूर नहीं किया तो रूस की ओर से जोरदार कार्रवाई की जा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 22 फरवरी 2022 से ही युद्ध शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। अब इसके रुकने के आसार मिलने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पीस प्लान पेश किया है, जिस पर रूस ने सहमति जता दी है, लेकिन यूक्रेन इस पर राजी नहीं है। इसी सिलसिले में ट्रंप के विशेष दूत और पीस प्लान के सूत्रधार स्टीव विटकॉफ मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा के पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन के बीच चर्चा किए गए एक मसौदा शांति प्रस्ताव की रूपरेखा यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए भविष्य के समझौते का आधार बन सकती है, लेकिन उसके लिए यूक्रेनी सेना को पीछे हटना होगा। उन्होंने कहा, जंग इसी बात पर खत्म होगी जब यूक्रेन उन इलाकों को छोड़े जिस पर रूस का कब्जा है। पुतिन ने कहा कि हम सहमत हैं कि ये भविष्य के समझौते का आधार बन सकता है। जेनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच चर्चा किए गए प्रस्ताव का प्रारूप रूस को सौंपा गया था। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका रूस के रुख को ध्यान में रख रहा है, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी चर्चा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि यूरोप रूस से ये वादा चाहता है कि वो उस पर हमला नहीं करेगा, तो रूस ऐसा वादा देने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि रूस से अभी भी लड़ाई रोकने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों को उन क्षेत्रों से वापस हटना होगा जिन्हें वो कब्जे में लिए हुए हैं, और तब लड़ाई रुक जाएगी। अगर वो नहीं हटते तो हम इसे सशस्त्र तरीकों से हासिल करेंगे। बस इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूसी सेनाएं पहले की तुलना में तेज गति से सभी दिशाओं में स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। रूसी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय पे आई जब यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप प्रशासन के नए प्रयास निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ये युद्ध 4 सालों से अधिक समय से जारी है। रूस के कब्जे में यूक्रेन का लगभग 20% इलाका है। इसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन और जोपोरेजिया के हिस्से शामिल है। ट्रंप की शांति योजना के अनुसार यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपना होगा, जबकि मोर्चे की मौजूदा स्थितियों पर लड़ाई रोक दी जाएगी। पुतिन भी इन इलाकों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। रूस फिलहाल प्रिकोव्स्क के इलाके में लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई इस शांति योजना और सीज फायर की बातचीत के बीच चल रही है। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन के नेतृत्व को अवैध मानते हैं, इसीलिए यूक्रेन के साथ किसी समझौते पर कानूनी रूप से हस्ताक्षर करना संभव नहीं है। शांति योजना के अनुसार युद्ध विराम लागू होने के 100 दिनों के भीतर यूक्रेन को राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा। यूक्रेन के
नाटो से जुड़ने पर भी पुतिन की बाउंड्री लाइन है। उन्होंने साफ कहा है कि यूक्रेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेनी सेना की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा रखने पर प्रतिबंध लगाया है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।